हाँ तो भाई कल जो अपन ने रील डाली थी उस पे एक भाई का कमेंट आया कि यार थोड़ा डिटेल में बताओ कि करना क्या है। तो पहली बात कि कोई मुझे 25,000 रुपये देगा क्यों। दूसरा ये 50 लाख रुपए मेरे पास आ गए, उसको बिल्डर के साथ इन्वेस्ट करके करना क्या है। मतलब पूरे प्रोसेस को अगर स्टेप बाय स्टेप में समझाऊँ तो आओ एक बार कैलकुलेशन समझ लेते हैं। ठीक है। तो यार देखो, स्टेप वन इज कि हमें एक SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल, या फिर एक LLC रजिस्टर करना है। राइट नाउ इसके अंदर जो भी लोग पैसा डाल रहे होंगे अपना 25,000 रुपये, 25,000 रुपये, राइट 25,000 रुपये, इन सबको बोला जाएगा शेयर होल्डर्स। ठीक है। अब क्या है कि ये शेयर होल्डर्स टोटल मिला के कलेक्ट करेंगे 50 लाख रुपए, जिसको हम बोलेंगे कैपिटल। ठीक है। नाउ ये जो कैपिटल है ये हमें इन्वेस्ट करना है एक प्रॉपर्टी के अंदर। अब आप बोलोगे 50 लाख रुपए में कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है। तो यार जयपुर जैसे शहर में आराम से आपको एक 2 BHK फ्लैट ले लो। स्टार्टिंग के अंदर छोटे से स्टार्ट करो, एक 2 BHK फ्लैट मिल जाएगा। अब आपका क्या है कि कैसे रिटर्न आएगा, ये 25,000 रुपये आपको क्यों दूँ मैं, मुझे मेरा क्या फ़ायदा। नाउ आपको इसके ऊपर दो तरीके से रिटर्न आएगा। पहला है रेंट। ठीक है। मैं मान लेता हूँ 25,000 रुपये इस 50 लाख के फ्लैट के ऊपर मेरा आ जाता है पर मंथ का रेंट, यानी कि साल का हो गया 3 लाख रुपए। राइट। ये 3 लाख रुपए मैं अपने 200 शेयर होल्डर में डिवाइड कर रहा हूँ तो पर पर्सन करीब 1,500 रुपये मिलेंगे। राइट। दूसरा हुआ अप्रिसिएशन, यानी कि मेरा जो 50 लाख का फ्लैट था वो एक साल के अंदर हो जाता है करीब 65 लाख रुपए का। राइट। अब ये मैं अगर 65 लाख रुपए जो मेरा 15 लाख का प्रॉफिट हुआ इसको डिवाइड करता हूँ अपने 200 शेयर होल्डर्स के अंदर। राइट। तो मुझे मिलेगा करीब करीब 32.5 लाख। राइट। तो मेरा टोटल जो रिटर्न होता है वो हो रहा है करीब करीब 34,000 रुपये का, नहीं 34,000 रुपीज़ का। अब अगर आप देखते हुए 34,000 रिटर्न कितना परसेंटेज है, 36% ऑफ माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एक FD से अगर मैं इसे आपको कंपेयर करके दिखाऊं तो दोस्त FD आपका देता है मरे से मरा 7% का रिटर्न। राइट। यानी कि आपका 25,000 रुपये कन्वर्ट होगा सिर्फ 26,500 रुपये समथिंग में। सो दिस इज द डिफरेंस, इसकी वजह से सबसे पहले बंदा आप में इन्वेस्ट कर रहा है। पॉइंट नंबर 2 अगर मैं देखूं कि क्यों कोई आपके साथ इन्वेस्ट कर रहा है, वो है कि अगर कोई बंदा इन्वेस्ट ही कर रहा है तो वो कभी 25,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं करता है। एक इन्वेस्टर हमेशा 2 से 2.5 लाख की मिनिमम कैपिटल देखता है, या फिर मान लो मेरे पास पूरे 50 लाख रुपए हैं, मैं देने के लिए तैयार हूँ, स्टिल मैं एक 2 BHK फ्लैट एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रिस्क नहीं ले सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी में मैं डाल दिया मान लो 2.5 लाख रुपए, एक में डाल दिया 5 लाख रुपए, ये प्रॉपर्टी जयपुर में ले ली, ये प्रॉपर्टी लखनऊ में ले ली, एक प्रॉपर्टी मैंने ले ली दिल्ली में जो कि थोड़ी महंगी होगी। दिस डाइवर्सिफाइज माई इन्वेस्टमेंट। इससे इंश्योर होता है कि एक जगह अगर रिटर्न नहीं भी आया तो दूसरी जगह बहुत ज़्यादा आ गया, तो ओवरऑल मेरा ही 36% का रिटर्न मेंटेन रहेगा। देखो यार, अब मैंने अपनी तरफ से पूरा डिटेल में समझा दिया है इस बिजनेस प्लान को। अब ये आपके ऊपर है, या तो आप इस बिजनेस प्लान को फॉलो कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, या फिर मेरी तरह इसको होल्ड करके पैक कर सकते हो।